दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये बिल्कुल नया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण आपका लगभग स्टार्ट हो चुका है और ये हिंदी व्याकरण का आई थिंक हमें लगता है कि सर्वनाम मैंने पढ़ा दिया। सर्वनाम के कितने भेद हैं आधा पढ़ा चुका हूँ, आधा बचा हुआ है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। और ये सिर्फ 10th या 12th के बच्चों के लिए नहीं होता, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए होता है। इसमें हर बच्चों का ओ माय गॉड आई एम गेटिंग टू टायर्ड सो आई एम सॉरी। मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, लगता है कि यार सर जी 10th के लिए पढ़ा रहे, सिर्फ 10th के लिए, सिर्फ 12th के। नो माय डियर, ये कंपटीशन के लिए भी है। हिंदी ग्रामर और उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों टोटल एक होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, वही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए होते हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और जल्द से जल्द 10K सब्सक्राइबर करना है इन दिस ईयर। 10K सब्सक्राइबर आपके हाथ में है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास हम आपको बता दें सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। कितने हैं यहाँ मैंने बता दिया। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया मैंने। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद है, मैंने आपको पढ़ा दिया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्ले लिस्ट देखेंगे। चलिए आज मुझे कुछ ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। नाइट में क्लास लेता हूँ, डे में टाइम नहीं मिलता है और गर्मी इतनी होती है, मुश्किल हो जाता है पढ़ा पाना। तो अभी नाइट में वीडियो शूट करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है। क्या करें, आप लोगों को वीडियो देना ज़रूरी है। कई दिन से तो बीच में एब्सेंट हो गया, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक। यहाँ पर तो पुरुषवाचक मैंने आपको पढ़ा दिया। हम यहाँ पढ़ते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अरे भैया कुर्सी थोड़ा सा उस साइड हो जाओ यार। कुर्सी थोड़ा, ये देखो। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ मैंने डिफिनेशन को उतना मतलब टफ नहीं बनाया। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ मैंने बस एक चंद लफ्जों में, शब्दों में सारे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे निश्चय, तो आप इससे पूछो कैसा भाई, निश्चय जो फिक्स, जिससे किसी व्यक्ति के निश्चय का पता चले। यानी जिससे, जिस वाक्य से, ऐसा कोई वाक्य जिसमें पता चल जाए कि कोई निश्चित व्यक्ति आ रहा है या निश्चित व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो उसमें क्या बोले, निश्चयवाचक। जैसे यह राम है, अब ये बताओ यह राम है, ये निश्चित हो गया ना कि ये यही बंदा है। वो ऐसा नहीं है कि डाउट है, तो यही राम है, पता चल गया। वह आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, वह आ रहा है, तो निश्चित हो गया कि भाई वह आ रहा है आज। तो यहाँ पर आपका यह और वह जो हो जाता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कैसा हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो देखिए पहले सेंटेंस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अनिश्चयवाचक। क्या, अनिश्चयवाचक। अच्छा यहाँ देखो आप, निश्चय में सिर्फ अ लग गया है, तो हिंदी के किसी भी शब्दों में यदि हम अ लगा देते हैं तो निगेटिव बन जाता है। तो निश्चय यानी निश्चितता का पता चल जाए। अनिश्चय, जिससे व्यक्ति के अनिश्चय का बोध हो, यानी जिससे व्यक्ति की निश्चितता स्पष्ट न हो सके कि कितने व्यक्ति, तो उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे देखिए कुछ और कोई, भाई कुछ में कितना, कोई में पता नहीं चल रहा। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, कोई आ रहा है। अब हम जानते हैं निश्चय है, नहीं है निश्चय, ये कौन आ रहा नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं है, तो क्या हो गया, कुछ लोग सोच रहे हैं। भाई कितने लोग सोच रहे हैं, तो हम कुछ लोग, तो कुछ लोग में कितने लोग पता ही नहीं चल रहा। तो जहां पर स्पष्टता न हो कि कितने लोग, तो वो होगा अनिश्चय। तीसरा आपका संबंध। आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संबंधवाचक, यानी कि जो संबंध का मतलब जो रिलेशन जोड़ता हो। तो क्या रहे कि जिस वाक्य में
संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो, यानी ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें हम संज्ञा से संबंध जोड़ देते हैं, अटैच कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। क्या बोलते हैं इसे? संबंधवाचक। जैसे जो और सो को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। जैसे देखिए, वह कौन है जो खा रहा है। अब देखिए, वह कौन है और खा रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। तो जो हो गया, क्या कर दिया? वो रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। तो संबंध बताने वाले को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसमें जो जागेगा सो पावेगा, एक वाक्य ऐसा भी होता है, जो जागेगा सो पावेगा। तो ये जो जाग रहा है, आप पाने वाला, सो का मतलब वही व्यक्ति हो गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, तो क्या हो गया आपका? ये संबंधवाचक हो गया। तो ये याद रखना, जो और सो जो है वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, निजवाचक। अगला क्या है आपका? निजवाचक। देखिए, इससे स्वयं या निज का बोध होता हो, यानी स्वयं का मतलब हो जाता है खुद, या तो स्वयं लगा होगा या निज लगा होगा या फिर खुद भी कह सकते हैं, उर्दू का लफ्ज है। तो ऐसा वाक्य जिसमें काम करने का बोध निज पर हो, खुद पर हो, स्वयं पर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप ही, स्वयं ही, खुद ही। जैसे वह आप ही चली जाएगी, आप ही का मतलब है खुद से चली जाएगी, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं, अब देखोगे बस ट्रेन पे चढ़ोगे तो यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, यानी खुद करे, या फिर अपनी रक्षा खुद करो। तो आप अपनी रक्षा कर रहे हो, प्लस किसके लिए कर रहे हो? किसकी रक्षा? अपनी खुद की रक्षा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि निजता का बोध, यानी जो काम हम कर रहे हैं उस काम के करने का प्रभाव टोटल का टोटल हमारे ही ऊपर हो रहा है। तो जो व्यक्ति काम को करे और उस काम का प्रभाव उसी पर पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। याद रखना, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो काम करने वाला व्यक्ति जो हो और उस काम के करने का, काम के होने का प्रभाव ठीक उसी व्यक्ति पर पड़ जाए, उसी काम करने वाले व्यक्ति पर पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्न का मतलब आपको पता है कि जिस वाक्य में हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेर करना यानी जांचना, पड़ताल करना, सवाल पूछना। तो यहाँ आप देखो, जिससे कोई प्रश्न किया जाए, यानी जिस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई सवाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लो, कौन। अब भाई कौन का क्या अर्थ है? कौन आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि कौन आ रहा है। जैसे कुछ, कोई, क्यों, कहाँ, कौन, सो। जैसे कौन सो रहा है, अब कौन सो रहा है तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, है ना। हमने आपसे पूछा कौन आ रहा है, हमने पूछा कोई आ रहा है, तो ये क्या प्रश्न हो जाता है। तो जिस वाक्य में किसी भी व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाए, कोई भी सवाल हम पूछ देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये 5 है, 1 2 3 4 5, चूंकि है 6 तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चूंकि आज मुझे आ रही है बहुत नींद, तो इसलिए मैं यहीं पर पढ़ाई को ड्रॉप करता हूँ। और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लोगे, लेकिन एक बात यार, ये ये जो है ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को याद रखो कि कम से कम एग्जाम्पल निकालो, ताकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछता है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं। और फटाफट से, थोड़ा मेरी सुस्ती दिख रही होगी आप लोगों को, कमेंट में बताएंगे कि क्या इस सुस्ती, मतलब बड़ा सुस्ती है आज, तो कमेंट में आप ये बताएंगे हमें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, बोरिंग लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई तुरंत देते रहेंगे। और इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया है तो कहिए हाँ, समझ में आ गया सर।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।